हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को पता होगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो वेस्टर्न कंट्री थी वो यही सोचती थी कि ये जो देश है हमारा इंडिया, ये कभी भी बन नहीं सकता है। यदि ये बन गया तो ये 3 से 4 साल में कोलैप्स हो जाएगा। वेस्टर्न कंट्री ये सोचती थी कि इंडिया के पास कोई एकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से ये देश जो है 3 से 4 साल में कोलैप्स हो जाएगा। इनमें से एक नाम आता है विलियम चर्चिल का, जिन्हें बंगाल के फरमाइन का दोषी माना जाता है और ये ग्रेट ब्रिटेन के पीएम थे। इनकी जो सोच इंडिया के प्रति थी वो ये थी कि ये लोग रास्कल हैं, बहुत से अभद्र भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। साथ में ये महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। विलियम चर्चिल ये सोचते थे कि इंडिया का जो विकास किया है वो ग्रेट ब्रिटेन ने किया है क्योंकि ये लोग क्या थे, अशिक्षित थे, यहाँ पे कोई मर्यादा नहीं थी और वो सब जो चीज़ें लाई गई हैं जिसकी सुविधाएं इंडिया प्राप्त कर रहा है वो ग्रेट ब्रिटेन की वजह से आई हैं। लेकिन जिस तरीके से यूके में क्राइसिस चल रहा है उसके लिए वेस्टर्न कंट्री साफ मजाक उड़ा रही हैं यूके का, और वो ये कह रही हैं कि यदि आपको ये प्रॉब्लम को फिक्स करना है तो आपको इंडिया से कहना चाहिए। वो इंडिया जिस पे आप पहले कमेंट करते थे कि ये कभी देश नहीं बन सकता है, आज वहाँ पे एक प्रॉपर गवर्नमेंट काम करती है जिसका इंटरेस्ट कोई पर्सनल नहीं होता है क्योंकि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को सुपीरियर में रखती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका मेन रीजन है कि यूके में एक ही पार्टी से कम 2 जो पीएम हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है और वहाँ पे ऐसा क्राइसिस होने की वजह से वहाँ पे जो पाउंड की वैल्यू है वो भी गिर चुकी है। अभी फिलहाल वहाँ पे जो पीएम थी लिज ट्रस्ट, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है पीएम की पोस्ट से और इस समय पीएम बनने की दौड़ में सबसे ज्यादा ऋषि सुनक का नाम आ रहा है क्योंकि यूके की जो पब्लिक है वो इस समय सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट दिखा रही है वो ऋषि सुनक को दिखा रही है। क्योंकि आपको पता होगा ऋषि सुनक ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यदि लिज ट्रस्ट पीएम बनती हैं तो उनकी जो नीतियां हैं वो यूके को बर्बाद कर देगी और सेम वही चीजें हुई हैं। तो इसलिए ऋषि सुनक जो हैं वो पीएम बनने की दौड़ में सबसे आगे दिख रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस होता है उस देश की जो करेंसी होती है वो डाउन चली जाती है क्योंकि वहां पे अस्थिरता जो होती है बहुत तेजी से फैल जाती है। लेकिन यदि हम यूके की इस समय की बात करें तो जब से लिज ट्रस्ट ने इस्तीफा दिया है तब से पाउंड की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर गई है और ये डॉलर के मुकाबले 1.13% पहुंच चुकी है। यूके की पीएम लिज ट्रस जो थी वो मात्र 44 दिन ही पीएम पद पे रही, लेकिन तब भी वो जीवन भर टैक्स फंड जो अलाउंस है उसके लिए एलिजिबल हो गई हैं, जबकि इनकी वजह से पूरा यूके जो है वो क्राइसिस से जूझ रहा है, लेकिन तब भी ये फंड जो है इनको दिया जाएगा। लिज ट्रस ने अपना मात्र 44 दिन में ही रिजाइन दे दिया, जिसकी वजह से एक कम उम्र की जो पीएम हैं उनकी लिस्ट में आ चुकी हैं। यदि हम दुनिया भर की सबसे कम उम्र के पीएम की बात करें तो उसमें सबसे पहले नंबर आता है स्वीडन के पीएम का। इनका जो कार्यकाल था वो मात्र 1 दिन का था और इस लिस्ट में अब लिज ट्रस भी आ गई हैं जिनका कार्यकाल आपका 43 डेज है। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे कौन है जिन्होंने सबसे ज्यादा समय तक राज किया, तो उसमें सबसे ज्यादा नाम आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रुनोई। जो ब्रुनोई के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने 38 वर्ष तक शासन किया। लिज ट्रस के जाने के बाद इस समय सबसे ज्यादा जो पीएम की होड़ में है वो आपके ऋषि सुनक है। इनका जो शेयर है वो 30% है, मतलब 30% लोग जो हैं वो ऋषि सुनक को पीएम बनना देखना चाहते हैं क्योंकि ऋषि सुनक जो हैं वो भी उसी पार्टी से आते हैं। आप लोग ये ना सोचे कि ये कोई आम चुनाव है, ये जो है केवल पार्टी का चुनाव है। एक पार्टी जो जीत चुकी है, ये जो टसल चल रही है वो उन्हीं पार्टी के बीच में चल रही है। यदि हम यूके की पार्टी की बात करें तो यूके में केवल 2 ही पार्टी हैं, पहला आपका लेबर पार्टी, दूसरा आपका कंजर्वेटिव पार्टी, और इस समय जो पीएम चुने जा रहे हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी से चुने जा रहे हैं। लेकिन यदि हम इंडिया की बात करें, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक बार ही यदि किसी ने पीएम का चुनाव कर लिया वो ही हमेशा रहता है। बहुत कम चांसेस देखने को मिलते हैं कि एक ही पार्टी से 2 पीएम निकल रहे हैं, लेकिन यूके में ऐसा हो रहा है। इसलिए लेबर पार्टी ये सोच रही है कि ऐसी कंजर्वेटिव पार्टी जो अपना पीएम कोई नहीं दे सकती है तो ऐसे चुनाव का क्या मतलब, इसलिए फिर से कोई आम चुनाव होने चाहिए। इसलिए हो सकता है कि ऋषि सुनक जो हैं वो ज्यादा समय तक पीएम नहीं बन पाए, लेकिन यदि ऋषि सुनक पीएम बनते हैं तो इससे इकोनॉमिक जो हालत है यूके की वो सुधर सकती है।
क्योंकि ऋषि सोनाक जो हैं वो इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ऋषि सोनाक जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। यदि ऋषि सोनाक पीएम बन जाते हैं तो यूके में पहली बार होगा कि कोई हिंदू कम्युनिटी का वहाँ का पीएम बना है। और यदि हम इंडिया की बात करें तो इस समय जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूके और इंडिया का, तो ये यही समझ में आता है कि ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा, क्योंकि यूके में पावर के लिए इतनी टसल हो रही है, इसलिए वहाँ पे जो क्राइसिस हो रहा है तो उससे ये नहीं लगता है कि यूके और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो अभी साइन हो पाए। इसलिए इंडिया को ये सोचना चाहिए कि यूके के अलावा भी और भी यूरोपियन देश हैं जिनसे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं। इंडिया हाल ही में और भी देशों से बात कर रहा है जिनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। यदि रशिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि रशिया में सैंक्शन की वजह से वहाँ भी जो भी बड़ी कंपनियां थीं वो पुल आउट हो चुकी हैं। तो इसलिए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो रशिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले, जिससे इंडिया की जो कंपनी की डोमिनेंस है वो रशिया में हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमेशा अपना ध्यान दें और खुश रहें। धन्यवाद।